हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। आज हम टीजीटी पीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक टेस्ट सीरीज़ चलाई जाए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों। 1000 क्वेश्चंस का हमने लक्ष्य रखा है। हम इस आने वाली वीडियोज़ में 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा में आने वाले होंगे, उन्हीं 1000 क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की होने वाली परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर लाइक का बटन दबाना भूल गए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें। 1000 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको दे सकें, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपको करा सकें। तो और अपने उन दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए जिन दोस्तों को हमारी वीडियोस की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और ये हमारी सीरीज़ 1000 क्वेश्चंस, लगभग 1000 क्वेश्चंस के आसपास तक रहेगी। और अगर परीक्षा अप्रैल मई में हुई तो ये सीरीज़ हमारी और आगे बढ़ सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है। यदि आपका प्यार रहा, आपका मोटिवेशन रहा, आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने वीडियो देखी, लाइक की, तो हम इसको 5000 भी कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है टू फाइनाइट सेट, दो सेट हैं हमारे पास ए एंड बी। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैव एम एंड एन एलिमेंट, यानी दो सेट हैं ए और बी, उसके अंदर ए के अंदर एम एलिमेंट है, बी के अंदर एन एलिमेंट है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे इज 112 मोर देन, यानी 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी के सबसेट से, यानी कितने ज्यादा होंगे, 112 ज्यादा होंगे। तो इस सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के टोटल नंबर सबसेट ऑफ इतना कितना है, 112 है, मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ एम, यानी ए और बी में एम एलिमेंट है। ए और बी में कितने एलिमेंट है, ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है। तो यहाँ से 2 की पावर एम लिखा है रेस्पेक्टिव टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, ए में 2 की पावर एम इज इक्वल टू 112 मोर देन, यानी किससे, सबसेट ऑफ बी 2 की पावर एन। तो इसको सॉल्व किया गाइस, ये हो जाएगा 2 की पावर एन एम माइनस 2 की पावर एन इज इक्वल टू 112। इसको सिंप्लीफाई करना और m की वैल्यू में पूछिए, m की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या करते हैं, 112 को फैक्टराइज करते हैं। 112 को फैक्टराइज किया तो यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, अब 7 से क्या, 7 बन जाए 7। तो हमारे पास जो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n हमने कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट 2 की पावर m, और जो कॉमन लिया वो यहाँ पे तो है ही नहीं, उसको माइनस करना पड़ेगा n, और ये तो बाहर निकाल दिया, -1 इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज किया, हमारे पास वैल्यू आई 7 मल्टीप्लाई, देखिए 1 2 3 4, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7, इसको लिखा 2 की पावर n अंडर ब्रैकेट 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको 2 की पावर 4, इसको गाइस हम लिख सकते हैं 7 को 8, और 8 को भी लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 8 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है,
8 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 7 आएगा। ये कुछ एक वैसे अगर लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा सवाल। ये हम सिंपल आसान तरीके इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से इसको लगाएंगे। तो यहाँ से हमने देखा ये 2 की पावर n 2 की पावर 4 यानी n इज इक्वल टू 4। यहाँ से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखा 2 की पावर m माइनस n, तो m माइनस n इज इक्वल टू कितना 3। n की वैल्यू 4 है, तब m माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो गाइज यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ कर देते हैं m इज इक्वल टू 3 प्लस 4 m इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 7 आ रही है। 7 पहले ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी टू सेट्स, कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी, दो सेट हैं जहां लिखा ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू, यानी किसके इक्वल होगा। सोल्यूशन में बात करते हैं। कोई दो सेट ए और बी हैं, ए माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी, इसको लेट करके भी हम कर सकते हैं। कुछ वैल्यू ले लेंगे ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी से हम करना चाहें तो प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से हो जाएगा ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी डैश इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं। फिर इस वैल्यू कितना लिख सकते हैं टोटल वैल्यू को, ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरे का टोटल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस कॉम्प्लीमेंट को हम ओपन करते हैं तो वैल्यू मिलेगी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिख सकते हैं यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो बी हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से इस वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं, ए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, इसके साथ की, प्रॉपर्टी लगा के। अब यहाँ से सॉल्व किया, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको 5 लिख सकते हैं। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 5 के, और यूनियन जब लेंगे 5 का इसके साथ तो वैल्यू मिलेगी, यानी इसको हम 5 कह सकते हैं यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस ये वैल्यू मिलेगी ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इंटरसेक्शन में वैल्यू रखी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है इफ आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन एज ए रिलेशन बी, इफ एंड ओनली इफ mod a minus b greater 0, देन द रिलेशन है, यानी जो रिलेशन है वो क्या होगा, ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसटिव होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव यानी दोनों होगा। तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। पहले नंबर पे हम निकालते हैं रिफ्लेक्सिव, पता करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है गाइस यहाँ से, इफ ए रिलेशन ए, अगर ए रिलेशन ए तो एम्प्लाई यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ए माइनस ए, इस कंडीशन की जगह ग्रेटर होना चाहिए किससे 0 से, लेकिन ऐसे ए कैंसिल हो गया तो इसकी वजह मॉड 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 बराबर आ गया, जबकि कह रहे हैं 0 से बड़ी होनी चाहिए इसकी वैल्यू का 0 के बराबर आ गई यहाँ से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्सिव पहला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। सेकंड में आता सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पता करने के लिए निकालेंगे सिमेट्रिक में क्या होता है ए इफ ए रिलेशन बी एम्प्लाई क्या हो जाएगा मॉड ए माइनस बी ग्रेटर 0, हाँ हो सकता है।
इफ बी रिलेशन ए, यहाँ से लिखेंगे बी रिलेशन ए एम्प्लॉय मॉड बी माइनस ए ग्रेटर 0। हाँ हो सकता है, ये भी सही है। तो जो यानी ए माइनस बी अगर 0 है, 0 से ग्रेटर है, तो बी माइनस ए भी 0 से ग्रेटर होगा। तो लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तो है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है अभी, लेकिन आगे सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव सिमेट्रिक यहाँ भी लिखा है, तो हमें और चेक करना पड़ेगा, ट्रांसिटिव और निकालना पड़ेगा। नंबर 3 निकालते हैं, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव पे हमने क्या देखा, ट्रांसिटिव में हम जानते हैं इफ ए रिलेशन बी एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी ग्रेटर 0, और बी रिलेशन सी एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, बी माइनस सी ग्रेटर 0। दोनों कंडीशंस आ रही हैं। अब सी रिलेशन ए या ए रिलेशन सी भी होना चाहिए, ए रिलेशन सी भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको देखते हैं, मॉड में हमने लिया ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी ग्रेटर 0। सॉल्व किया, बी से बी कट गया, यानी ए माइनस सी ग्रेटर 0। तो लिख सकते हैं एम्प्लॉय ए रिलेशन सी, ए रिलेशन सी सेटिस्फाई करता, तो लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांसिटिव। अभी ट्रांसिटिव भी है, तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द रिलेशन आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऑन द सेट, यानी 1, 2, 3 एक सेट है, उससे एक रिलेशन बनाया हमने, क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव, एक जगह रिफ्लेक्सिव कर देते हैं, सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ये कह रहे हैं कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो गाइस यहां से लिखा है ये जो रिलेशन होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव लिखा, सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली, इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांसिटिव। ये बताना, देखिए यहां से बनना, एक सेट है 1, 2, 3, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और एक रिलेशन बना आर इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो वो रिफ्लेक्सिव बनना, सिमेट्रिक बनना, ट्रांसिटिव बनना या इक्विवेलेंस रिलेशन बनना। तो हम देख रहे हैं यहाँ से ए कोमा ए यानी कि ए यानी 1 रिलेशन 1, 2 रिलेशन 2, 3 रिलेशन 3, तो सीधा सीधा रिफ्लेक्सिव यहाँ से बना, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था ए रिलेशन ए ग्रेटर देन 0। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो सीधा इसका रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव इसमें सिमेट्रिक होगा नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा लेट एफ सच दैट एन टेंड्स टू डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी एन, देन एफ इज 1, 1 on 2 होगा, मैनी 1 on 2 होगा, 1, 1 बट नॉट on 2 होगा, नन ऑफ दीज होगा। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। हम जानते हैं हमें अगर 1, 1 निकालना है तो वैल्यू ले ली हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। पहले ये फाइंड करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। देखिए 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर, वाई इधर ले आइए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक बार वर्गों के अंदर से बोलेंगे एक्स प्लस वाई, और प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने देखा, अगर हम इसकी बात करें
x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल टू वाई। x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, तो इसको लिख सकते हैं कैसे होगा, 1 1 होगा। दूसरा देखते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। ये n को बिलोंग नहीं करेगा, ये नेचुरल नंबर ये नहीं होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से f इज 1 1, f इज 1 1, f इज 1 1 और f इज नॉट ऑन टू। 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑन टू नहीं होगा, 1 1 होगा, x इज इक्वल टू वाई आ गया। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है लेट a इज इक्वल टू -1 क्लोज इंटरवल -1, 1 एंड f such that a to a be defined as fx is equal to x mod x for all x belong to a, then fx is मैनी 1 1 इंटू फंक्शन होगा, 1 1 इंटू फंक्शन होगा, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। गिवन फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x मॉड x, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये वैल्यू किस किसके इक्वल होगी, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, अगर x इधर आएगा x इंटू x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, और यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू x लेस देन 0, ये आएगा माइनस। तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये वाली होगी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब x ग्रेटर 0 होगा। कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो दो फंक्शन हमारे पास आए, एक एक्स स्क्वायर और एक x। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यहाँ से जो हमारा पैराबोला होता है क्या होता है, y इज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होता 4x। पैराबोला ऐसे बनेगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैराबोला ये बनेगा, इस शेप में पैराबोला होगा। अब एक निगेटिव है तो पैराबोला नीचे की साइड में बनेगा, यानी ये पैराबोला बनेगा। तो अब इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली साइड हम यहाँ पे नहीं लेंगे और इस साइड को हम नहीं लेंगे। कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये इन्होंने दिया है -1 और 1 के बीच में, यानी -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ हमने देखा, इधर हमने देखा, तो ये जो पूरा ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ आपका बन रहा है, ये पूरा बाई एक्स में फैला है। और अगर कहीं से काटते हैं तो एक ही जगह काटेगा, ये एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक जगह ये काट रही है। अगर बाई एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींची जाती है और वो ग्राफ को एक जगह काटे तो फंक्शन आपका 1 1 होता है। उस फंक्शन को हम 1 1 कहते हैं। तो 1 1 यहाँ पे भी है, 1 1 यहाँ पे भी है। अब पूरे बाई एक्स में अगर ग्राफ फैला होता है तो उसे ऑन टू भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑन टू इसी में था, इसी को लगा दिया। कोई ग्राफ पूरे वाई एक्स में फैला है लेकिन एक्स एक्स के पैरेलल लाइन अगर हम खींच रहे हैं तो एक पॉइंट पर काट रही है। जब एक पॉइंट पर लाइन काटती है तो फंक्शन 1 1 होता है, और पूरे वाई एक्स में अगर फैला है तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो 1 1 ऑन टू दोनों ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 7 क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं इसके। इसमें लिखा क्या है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज, यानी इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। लिखेंगे गिवन फंक्शन एफ थीटा इज इक्वल टू 4 + 4 साइन क्यूब थीटा
-3 साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 एज इट इज, माइनस यहाँ से चाहो तो कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमा माइनस कॉमन, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला हो गया 4 माइनस साइन 3 थीटा का, किसकी वैल्यू है एफ थीटा की। तो लिखेंगे पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा लिखा 2 पाई तो आता ही, ये 3 है इसलिए ये 3 2 पाई बाई 3 इसका पीरियड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। गाइस यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब अगर किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई अगर क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए जिससे कि हम आपकी क्वेरी दूर कर सकें। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 8, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, यानी इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हमें बताना है। सॉल्यूशन पे बात किया, लिखा ए में -∞ टू इन्फिनिटी, बी में क्लोज इंटरवल -1 to 1, सी ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -1/2 1/2, और डी ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -√2 -√2। तो यहाँ से जो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। यहाँ से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए बाई अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स लेफ्ट में लाइए, एक्स को अगर हम लेफ्ट में लाएं तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0। इसमें रेंज पूछिए इस फंक्शन की, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 1 आएगी, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू y है इंटू सी की वैल्यू भी y है, ग्रेटर देन 0। तो लिख सकते हैं यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, वैल्यू मिलेगी 1 -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको लिख सकते हैं 1 -2y, और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो y जो लाई करेगा, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो y इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाली तो -1/2 मिलेगा। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं दो वैल्यूज आएंगी, तो y जो लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, -1/2 से लेके +1/2 के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√mod x minus x, देन द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, एफ एक्स का डोमेन क्या होगा। देखिए यहाँ से दे रखा, सॉल्यूशन में हम बात करते हैं, ये जो वैल्यू होगी न्यूट्रल वाली, यानी कि रूट के अंदर mod x माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर 0 हो, ये हमेशा 0 से वैल्यू बड़ी होगी। जब ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो mod x भी हमेशा ग्रेटर होगा किससे, x से, mod x भी ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, x से। अगर ग्राफ की बात करें mod x का, अगर हम ग्राफ बना लें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका ग्राफ बन रहा है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है,
और ये यानी कि इधर लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, इधर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, ये 0। तो यहाँ से मॉड एक्स ग्रेटर होगा, हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एक्स से। तो ये मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर होगा, यानी ये ग्रेटर होगा किससे, एक्स, वाई बराबर एक्स से बड़ा होगा, एक्स ये लाइन है, इससे हमेशा वैल्यू बड़ी होगी। तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो ये एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं सॉल्यूशन पर। पूछा इन्होंने, लिखा द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस मॉड कोस एक्स। अगर यहाँ फंक्शन की बात करें, यहाँ से मान लिया हमारे पास कितना है, कोई वैल्यू ले ली, ए ऑप्शन लेके करते हैं। फंक्शन यहाँ से लिया पाई प्लस एक्स, या एक्स प्लस पाई प्लस एक्स लिखिए, या एक्स प्लस पाई लिखिए, साइन पाई प्लस एक्स प्लस कॉस पाई प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आएगी, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में जाएगा, थर्ड में कौन सा प्लस का होता, थर्ड में क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कॉस यानी वैल्यू हो जाएगी कॉस, साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ साइन माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन का पाई में साइन ही रहेगा, विद साइन माइनस, यानी माइनस साइन एक्स, और प्लस यहाँ देखा ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का कोस एक्स, माइनस कोस एक्स। तो यहाँ से वैल्यू मिल रही है हमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसमें जो वैल्यू आएगी, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, इसमें दोनों जगह माइनस आ रहा है, यानी ये भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो वैल्यू मिली एफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू एफ एक्स नहीं मिल रही। अब वैल्यू निकालते हैं और बी ऑप्शन लेके सॉल्व करते हैं। फंक्शन एक्स या पाई बाई 2 प्लस एक्स ले लिया, पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस मॉड कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। सॉल्व किया, ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन का क्या हो गया कॉस एक्स और ब्रैकेट क्लोज प्लस इसमें हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा यानी माइनस साइन, तो कॉस एक्स ये वैल्यू है, ये हो जाएगा साइन में कन्वर्ट होगा, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस का क्या हो गया साइन 90 प्लस थीटा यानी साइन माइनस साइन एक्स। इसको लिख सकते हैं मॉड कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं प्लस मॉड माइनस को खा जाएगा यानी साइन एक्स, ये किसके इक्वल हो गया एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो यहाँ वैल्यू थी एफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसमें लिखा पीरियड ऑफ द फंक्शन इसका, तो इसका पीरियड कितना होगा पाई बाई 2 इसका फंक्शन पीरियड होगा, जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा पाई बाई 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इस तरीके से गाइस आज हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाएं, जिससे मोटिवेट हो सकें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ले सकें, आने वाली वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, इस वीडियो का भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।